नमस्कार। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पूरे राज्य में आचार संहिता लागू है और चुनाव प्रचार बंद हो गया है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, पार्टियों में घबराहट बढ़ रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संथाल और परगना की सीटों पर किसकी क्या स्थिति है, इन सीटों पर किसकी जीत होगी, वहीं इस झारखंड की सत्ता को छू पाएगा। इंडिया गठबंधन और एनडीए में कैसी उम्मीदें हैं, इसी को समझेंगे इस वीडियो में। दूसरे चरण के मतदान में संथाल और परगना की सीटें तय कर देगी कि झारखंड कौन जीत रहा है। भाजपा के नेताओं ने संथाल और परगना की सीटों पर अपने प्रचार अभियान पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन में दो सभाओं को संबोधित किया है। अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई मुख्यमंत्रियों ने वोटिंग से पहले संथाल और परगना के इलाकों में चुनाव प्रचार में लगे रहे। संथाल परगना की सीटों पर भाजपा मुश्किल स्थिति में दिख रही है। यहां 6 से 8 सीटों पर ही भाजपा मजबूत स्थिति में दिख रही है। उनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की कमी हुई है। वहीं झामुमो को इन इलाकों में मुस्लिम और आदिवासी वोटरों पर भरोसा है कि वह हमारा साथ देगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें दावा किया गया है कि चुनाव से पहले झामुमो सरकार को लेकर मुसलमानों में बड़ी नाराजगी थी, क्योंकि 5 सालों में मुसलमानों के लिए कोई भी बड़ी योजनाएं नहीं लाई गई थी। लेकिन बीजेपी का बटोगे तो कटोगे जैसे नारों ने चुनाव से पहले ही मुसलमानों के अंदर डर पैदा कर दी है। इससे साफ लगता है कि यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी और उन्हें वोट करेगी। बटोगे तो कटोगे जैसे नारों का हिंदुओं पर भी असर हुआ है। इससे झारखंड समाज के एक वर्ग भाजपा को फायदा पहुंचाएगी। भाजपा ने इस पूरे चुनाव को सिर्फ 2 नारों पर समेट दिया है। उनके घुसपैठ और हिंदुत्व का यह नारा भाजपा के लिए कितना काम करेगी, ये देखना होगा। इन्हीं वजहों से मुस्लिम समुदाय इंडिया गठबंधन की तरफ एकजुट हो रही है। संथाल में विधानसभा के 18 सीटें हैं। यहाँ झामुमो हमेशा से आगे रही है। इसे झामुमो का गढ़ भी कहा जाता है। भाजपा की पूरी कोशिश है कि इसे तोड़ दिया जाए। यही वजह है कि इसने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भी इसी इलाके से की थी। भाजपा घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज और जमीन पर कब्जे जैसे मुद्दों को उठाकर अपना नैरेटिव चलाने की कोशिश की है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इसमें कांग्रेस कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 16 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन इस बार के दूसरे चरण के मतदान में कांग्रेस 3 से 4 सीटों पर ही जीतती दिखाई दे रही है। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस की परफॉर्मेंस से ही यह तय होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी या नहीं। यही तय कर पाएगी कि झारखंड की सत्ता किसके पास जाएगा। हेमंत सोरेन अपने भाषणों के जरिए लोगों को भाजपा के नैरेटिव को समझाते हुए नजर आते हैं। पूरे चुनाव में सोरेन और उसकी पत्नी ने पार्टियों के कार्यकर्ताओं और लोगों में अपनी काम और संकल्प को बताने में जुटी रही है। इसका फायदा झामुमो को होगा। आदिवासियों के बीच भरोसा बढ़ा है। उन्हें ऐसा लगता है कि यह हमारे ही बीच का है। ऐसा लगता है कि दूसरे चरण के मतदान में अच्छी बढ़त मिलने जा रही है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ये लोग सत्ता को हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, समाज के बीच जहर बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों फूट डालो और राज करो की नीति से अपना सत्ता जीतना चाहती है। हेमंत सोरेन को इंडिया गठबंधन पर उम्मीद है कि वह सीटें जीतने में कामयाब होगी और हम सरकार बनाएंगे। इस पर वो कहते हैं कि हमने पहाड़ जैसा महागठबंधन बनाया है, इसे तोड़ना संभव नहीं है। इससे उनके आत्मविश्वास की समझ आती है और उनको मजबूती से चुनाव प्रचार करने में सहायता मिलती है। आत्मविश्वास किसी भी चुनाव में बहुत जरूरी चीज होता है। हेमंत सोरेन अपने चुनाव प्रचार में अपने कामों को गिनवाते हुए कहा, 50 वर्ष के सभी लोगों को पेंशन मिल रही है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए मैया सम्मान योजना हमने दी है। विधवा पेंशन पहले नहीं दी जाती थी, इसको लागू किया है। पहले दलालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, हमने इसे खत्म कर दिया है। हमने हर घर के समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है। 20 तारीख को होने वाली दूसरे चरण के मतदान में यह तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। संथाल परगना की सीटें गठबंधन की किस्मतों को साफ कर देगी। इस चुनाव में चोरों से लेकर केंद्रीय एजेंसियां तक पूरे चुनाव में सक्रिय रही है। चील, कौवे, गिद्ध से लेकर बटोगे तो कटोगे और आतंकी जैसे शब्द भी चुनाव प्रचार में सुनाई दिए हैं। चुनाव प्रचार में गिरता स्तर चिंता की बात है। इस पर चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए। यह पहली बार हो रहा है कि झारखंड में सबसे कम समय के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो रही है। पहले चरण का मतदान 13 तारीख को, दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को हो रही है।
लगभग 8 दिनों के भीतर मतदान संपन्न हो जाएगा। इससे पहले के विधानसभा चुनाव में 2005 की बात करें तो 2005 में 3 चरणों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई थी और 21 दिन का समय लगा था। 2009 में 22 दिनों का समय लगा था, वहीं 2014 में 26 दिनों का समय लगा था और इस बार 2024 में मात्र 8 दिनों के अंदर ही चुनाव संपन्न हो जाएगा और चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और 3 दिनों बाद रिजल्ट भी आ जाएगी। झारखंड बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक वीडियो पर कांग्रेस और झामुमो की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने गंभीरता से इसे सुना है और इस पर एक्शन लिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वह तुरंत बीजेपी झारखंड को नोटिस के साथ उसे वीडियो हटाने का निर्देश दे। वह वीडियो आचार संहिता के खिलाफ थी और भ्रामक खबरें थी। भाजपा के धर्म और झूठे नारों और भाषणों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा, क्या आप देश में ऐसे होगा चुनाव? हिंदू मुसलमान के नाम पर कितना गिरने देंगे आप? हिंदू मुसलमान के नाम पर कितना गिरने देंगे आप इस देश को? अब तो थोड़ी शर्म करके जाग जाइए, थोड़ा तो कलेजा दिखाइए। भाजपा ने आज निर्लजता ओछापन की सारी सीमाएं लांघ दी है। भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से उस झूठी वीडियो को हटा दिया गया है, लेकिन अब उन पर आरोप बढ़ गए हैं। भाजपा झारखंड द्वारा प्रकाशित उस वीडियो में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके नेताओं के खिलाफ नफरत और दुश्मनी की भावना पैदा करके मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। यह बीजेपी की चाल थी, जिसको लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग से अपनी आपत्ति जताई थी। चुनाव में भाषा की गिरती मर्यादा इस देश के लिए वाकई चिंता का विषय बना दिया है। अब यह तय करना होगा कि किन शब्दों का प्रयोग होगा और किन शब्दों का नहीं। देश के अंदर ही अराजकता, धर्म के नाम पर उन्माद, जातियों के बीच विभाजन और विभाजन जैसी नीतियों और अपने भाषणों में इन चीज़ों पर झलकाना एक डर पैदा करता है और यह डर चुनाव को संगठित करने का प्रयास करता है। इस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्हें एक कदम उठाना चाहिए। हालांकि भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच जो झारखंड का मुकाबला है वो बहुत करीब का मुकाबला है और यह देखना होगा कि पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के मतदान में किसको बढ़त मिल रही है। पहले चरण के मतदान में निश्चित तौर पे भाजपा को कुछ फायदा हुआ था, वहीं इंडिया गठबंधन भी करीबी के मुकाबले में थे, लेकिन दूसरे चरण के मतदान में यह तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है और इस पर अब मामले साफ हो जाएंगे। लेकिन यह देखना होगा कि दूसरे चरण के मतदान में भाजपा को क्या फ़ायदा मिलता है और इंडिया गठबंधन को क्या फ़ायदा मिलता है और कितनी फ़ायदा मिलता है, तो ये देखना पड़ेगा। तब तक हम इंतज़ार करते हैं नए अपडेट्स की, नए सर्वे की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।